बारिश को एंजॉय करने के लिए कहाँ पे आप आए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरे नए व्लॉग के अंदर मैं खुशामदीद करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसको आप आखिर तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको आज गांव का लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि बड़े ज़मानों के बाद गांव में बारिश हुई, गांव की गलियों का क्या हाल है और लोग खेतों में काम कैसी मुश्किल से कर रहे हैं, बारिश के बाद क्या होता है। तो आप इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात गाँव के हवाले से मिलेगी। अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ और आपको एक किसान भाई से मिलवाते हैं जो सुबह सुबह बारिश के बाद इतनी ठंड है और उसके अंदर वो चारा भैंसों के लिए काटने आए हैं। तो उसके तासुरात लेते हैं कि बारिश के बाद वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं चारा काटते हुए। एक किसान भाई मिले हैं जो बारिश के बाद क्या कर रहे हैं। दांतरी को लिया, दांतरी दिखाइए आप ऊपर। ये दांतरी को लिया है बारिश एंजॉय करने के लिए। किसी पार्क की तरफ नहीं गए, किसी झील के किनारे नहीं गए, बल्कि बारिश को एंजॉय करने के लिए कहाँ पे आप आए हैं? पट्ठे काटने, चारा काटने के लिए आए हैं। यानी उठते ही हजरत तशरीफ लाए हैं चारा काटने के लिए। बारिश के बाद गांव वालों की ये एंजॉय होती है। ये है भैंसों का बेडरूम जिसके अंदर भैंसें आराम करती हैं। ये कमरा भैंसों के लिए है, बकरियां भी इसी में बांधी जाती हैं। यह वाला सांड नाश्ते के इंतजार में खड़ा हुआ है। साहिबान का जो काम होता है वो अपने 100% अपने काम को मिनमानसार अंजाम दे रहे होते हैं ईमानदारी के साथ। कारी उस्मान साहब जो कि देख रहे हैं आप, बच्चों को पढ़ाने के बाद ये माशाल्लाह हमारे पास सुबह सुबह तशरीफ़ लेकर आए हैं वॉक करते हुए। तो अब हम इनको इंशाल्लाह इनकी मस्जिद तक क्या है छोड़ने भी जाएंगे। गांव की ज़िंदगी में ये भैंस है और उसके सामने खड़ी बकरी है। ये जो बहुत बड़ा सबक है कि गांव की ज़िंदगी के अंदर बड़ा छोटे को कुछ नहीं कहता और छोटा बड़े को कुछ नहीं कहता। बिल्कुल प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। अपने कमेंट में बताना है कि हमारा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसे लगा है।